क्या कोई ऐसा आसन होता है जिसके जो भोजन के बाद किया जा सकता है और उसके क्या लाभ हो सकते हैं? एक योगासन ऐसा है जो भोजन के बाद करने से हमारा भोजन का पाचन भी सही होता है। इस आसन को जो लोग नियमित 1 मिनट भी करते रहते हैं तो आजीवन उनकी न तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसके कारण उनका भोजन भी पाचित होता है और पोषण भी सही होता है। इतना बैठने मात्र से ही आजीवन घुटने कड़े नहीं होंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको भी धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, क्या कोई ऐसा आसन होता है जिसके जो भोजन के बाद किया जा सकता है और उसके क्या लाभ हो सकते हैं? मेरे प्रिय D5 हिंदी चैनल के दर्शकों, श्रोताओं, वैसे तो कितने भी आसन हैं वो सब भोजन के पहले ही किए जाते हैं, बल्कि भोजन आसन करने के बाद आधा घंटे बाद ही भोजन कर सकते हैं नियमानुसार। लेकिन एक आसन ऐसा है जो भोजन के बाद अगर किया जाए तो वह हमारे भोजन का पाचन बहुत अच्छा होता है। उसका नाम है वज्रासन। तो आज मैं आपको वज्रासन के बारे में कुछ बड़ी गहरी बातें बताऊंगा। मैं इसको पुनः प्रारंभ करता हूं। आपने शायद ही सुना होगा कि योगासन ऐसा विषय है जो भोजन के बाद नहीं किया जाता, लेकिन एक योगासन ऐसा है जो भोजन के बाद करने से हमारा भोजन का पाचन भी सही होता है। और इस आसन को जो लोग नियमित 1 मिनट भी करते रहते हैं तो आजीवन उनकी न तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, न बैठने में, न चलने में, और न ही उनको कभी गांठों में दर्द होता है, जो आजकल बहुत दर्द की समस्याएं चल रही हैं। जो लोग इस आसन को भोजन के बाद करते हैं उनका भोजन का जो पाचक रस होता है वो बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण उनका भोजन भी पाचित होता है और पोषण भी सही होता है। इसके अलावा वृद्धावस्था में हमारी नाड़ियां वैसे ही सिकुड़ जाती हैं जैसे हमारा कपड़ा, खास तौर से सूती कपड़ा, तो फिर प्रायः थोड़ी सी गलती में साइटिका हो जाता है। और साइटिका एक बड़ा दुखदायी कष्ट है, लेकिन जो लोग वज्रासन का अभ्यास करते हैं भोजन के बाद 1 मिनट भी, उनको साइटिका भी नहीं होता है। और देखने में यह आया है कि जो महिलाओं का मासिक धर्म है, मेंसेस है, ये भी आसानी से गड़बड़ नहीं होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये भोजन के बाद जरूर करना चाहिए। इसके लिए जब लोग वज्रासन को नहीं जानते थे तो गांव में एक प्रचलन था, बीरबल की लोट। गांव में कहावत भी है कि खाए के पर रहो, मार के टर रहो, और खाए के पर रहो। यानी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, आदमी को छोड़ करके सभी लोग भोजन के बाद आधा घंटे, 15 मिनट, 1 घंटा विश्राम करते हैं। और पहले के लोग बीरबल की लोट करते थे। कि बीरबल की लोट क्या है? भोजन के बाद आप सीधे शवासन में लेट जाइए। शवासन में दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट करते हैं, हाथों के बगल में कर लेते हैं। तो इस शवासन में लेट करके 8 श्वास जा रहा है और आ रहा है, 1 श्वास जा रहा है, आ रहा है 2, इस प्रकार से 8 गिनती में श्वास को जाना आना करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बाईं करवट लेट जाते हैं।
और बाएं करवट लेट करके 16 श्वास गिनते हैं, सामान्य श्वास रहेगा। और इसके बाद हम लोग बाईं करवट लेट जाते हैं और 32 श्वास में लेटे रहते हैं, क्योंकि बाईं करवट जब लेट जाएंगे तो दाहिना स्वर चल जाएगा। जब दाहिना स्वर चलेगा तो भोजन का पाचन सही होता है। मात्र 8 श्वास सीधा लेट करके, 16 श्वास दाएं करवट और 32 श्वास बाएं करवट। आप चाहें तो अधिक देर तक लेट सकते हैं। इस प्रकार से 8, 16, 32 गिनती में ही आदमी को आराम मिल जाता था। और योगासन में एक और इम्प्रूवमेंट हुआ कि हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन के पहले लघु शंका यानी टॉयलेट माने पेशाब करने की आदत डाल लेना चाहिए। योग शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भोजन के बाद लघु शंका की आदत डाल लें और लघु शंका के बाद वज्रासन में बैठ जाएं। शुरू में 1 मिनट बैठते हैं और फिर धीरे धीरे 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 3 मिनट, धीरे धीरे 4 मिनट और धीरे धीरे 5 मिनट बैठते हैं। इतना बैठने मात्र से ही आजीवन घुटने कड़े नहीं होंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी बनी रहेगी। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो ये पंजों के बल बैठे हुए हैं। ये देखिए अंगूठे पर अंगूठा चढ़ा हुआ है। इस प्रकार से घुटनों के ऊपर हाथ रख लेते हैं और ये घुटने मुड़े हुए हैं। नासिका के अग्रभाग को देखते हैं अथवा आंखें बंद कर लेते हैं। इस आसन में अगर आप चाहें कि हम झुक के बैठ जाएं तो नहीं बैठ सकते। सामान्यतः नॉर्मली आदमी कभी भी सीधे नहीं बैठ सकता है। अब मान लीजिए आपके शुरू में किसी कारण से नहीं बैठ सकते हैं तो 2 गद्दियां रख लीजिए। मान लीजिए इस पर भी आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो 3 गद्दियां रख लीजिए। तो ध्यान दीजिए कभी कभी क्या होता है कि वज्रासन का लाभ देख करके लोग एकदम प्रयास करने लगते हैं और प्रायः तकलीफ हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने 3 गद्दियां, 4 गद्दियां, एक गद्दियां ना हो तो हम तकिया लगा सकते हैं और 2, 4, 6 दिन के बाद एक गद्दी हटा देते हैं। फिर 8, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद दूसरी गद्दी भी हटा देते हैं। महीना 2 महीना में ये सारी गद्दियां छूट जाती हैं और आदमी नॉर्मली वज्रासन में बैठ जाता है। एक बात और समझने की है, हम जो बात बार बार दोहराते हैं वो हमारे अवचेतन मन में चली जाती है और फिर वही सृष्टि बन जाती है। तो अगर हम मन में ऐसा सोचें कि ईश्वर की कृपा से जो भी मैंने आज भोजन किया है वो पूर्णतः पच जाता है और वो पोषित भी हो जाता है। जब हम बार बार ऐसा दोहराएंगे कि ईश्वर की कृपा से जो भी मैंने आज भोजन किया है वो पूर्णतः पच जाता है और पोषित भी हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखें, हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि बार बार सोचने से क्या होता है। एक बात और ध्यान रखें, आजकल कब्ज और गैस, एक बार कब्ज तो आदमी का छूट जाता है, टूट जाता है, ठीक हो जाता है, पर गैस नहीं ठीक होती। तो एक आती है छोटी हरड़, कच्ची। अगर हम इसी आसन में एक कच्ची छोटी हरड़ मुंह में डाल लें और चूसते रहें, मेरा दावा है कि जिस प्रकार से वैक्यूम क्लीनर से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म गंदगी निकाल लेते हैं, ऐसे भोजन के बाद इस आसन में बैठने से, इस आसन के पहले लघु शंका निपटाने से और इस आसन में बैठने के साथ छोटी हर चूसने से मैंने देखा है कि धीरे 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 वायु विकार उनका बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार सोचने से कि मेरा भोजन पूर्णतः पच जाता है, पोषित हो जाता है और मुंह में छोटी हर चूसने से उस व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। हाँ, एक बात मैंने देखा है कि कुछ लोगों को घुटने में बहुत सूजन होती है, वो लोग फोर्स करके इस आसन में बैठ जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि उन्हें और तकलीफ हो जाती है।
जैसा कि मैं बता चुका हूं कि चुंबक चिकित्सा पर मेरी बड़ी मास्टरी है। दुनिया में अगर पेन किलर को मिनिमाइज करना है, न्यूनतम करना है, अथवा हमारे जीवन से पेन किलर खत्म हो जाए, उसका बेस्ट उपाय ये है, ये जो 2000 गॉस का मैग्नेट है, उसको मीडियम मैग्नेट कहते हैं, अगर हम इस प्रकार से अपने घुटने में 5-10 मिनट या इसी वज्रासन में बैठ के अगर 5-10 मिनट या बिना बैठे ऐसे 5-10 मिनट दिन में दो बार कर लें तो धीरे धीरे सूजन चली जाती है। और जिनको बहुत ज्यादा सूजन है वो लोग बड़ी पावर के मैग्नेट को, उसको हाई पावर कहते हैं, इस प्रकार घुमाने से उनकी सूजन चली जाती है। और बहुत तकलीफ हो चलने फिरने में तो आप इस प्रकार की एक मैग्नेटिक नी बेल्ट आती है, आप ऐसे रात को या दिन में इसको बांध लीजिए और दिन भर काम करते रहिए, तो उनका वज्रासन भी धीमे धीमे बनने लगेगा और साथ में उनके घुटने की सूजन और दर्द भी चला जाएगा। तो ये एकमात्र ऐसा योगासन है जो भोजन के बाद भी कर सकते हैं। जो लोग समय की शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भोजन के बाद विश्राम करने का, वो चाहे बीरबल की लोट लगा लें, 8 श्वास सीधा, 8 श्वास दाएं, 8 श्वास बाएं करवट, या भोजन के बाद इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएं। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो 2-3 गद्दियां बाजार से ले आइए या तकिया ले आइए और नितंब के बीच में और एड़ी के बीच में लगा दीजिए। धीरे धीरे आपकी घुटने की नाड़ियां मुलायम होने लगेंगी। अगर बहुत तकलीफ है, घुटने में सूजन है, दर्द है, तो वो लोग कतई इस आसन को ना करें। उसके लिए आप जो है मैग्नेटिक नी कैप रात को बांध के सोवें, दिन में सपोर्ट बांध लें घुटने पे, और अगर संभव हो और सुविधा हो तो ये मैग्नेटिक नी कैप मैग्नेटिक मीडियम मैग्नेट घुमा लें। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि जो सफ़ेद चीनी है और अधिक पालिश किया हुआ चावल है और चोकर रहित आटा है और रिफाइंड तेल, इसको जितना आप अपने भोजन में अवॉइड कर सकें, उपेक्षा कर सकें, उतना स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। आज मैं आप सभी को इतनी ही बात बताऊंगा और मेरा विश्वास है कि आप लोग भोजन के बाद लघु शंका के बाद वज्रासन में बैठें और या बीरबल की लोट लगाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी छोटी सी बात आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, ये बताइए कि इस वज्र आसन का सबसे ज्यादा इफेक्ट शरीर के कौन से अंग पर पड़ता है? सबसे ज्यादा असर पड़ता है भोजन के पाचन में, और इसके साथ साथ में बुढ़ापे में भी घुटने नहीं खराब होने पाते, जो आज की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और तीसरा असर पड़ता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये सीधी बनी रहती है, जबकि किसी भी स्थिति में आप बैठेंगे हमारी गर्दन या रीढ़ की हड्डी दाएं बाएं झुक जाती है। इस आसन में झुकाना भी चाहें तो नहीं झुक सकते, अर्थात भोजन के पाचन में, घुटने के खराब न होने में और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस आसन का करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनिवार्य कर देना चाहिए। आसन के साथ में छोटी हर चूसने की आदत पड़ जाए तो जिंदगी में कभी गैस की समस्या, वायु विकार ही नहीं होगा। ऐसा मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत भी और अपने रोगियों पर भी। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।